Hello, welcome back to Medical 360. We have Vanshika over here sharing the review of the re-NEET examination. Vanshika, कैसा था एग्जाम? बायो डिसेंट थी, मतलब इजी थी, लाइक 2-3 लाइंस थी, तो 1-2 क्वेश्चंस थे, कुछ थे ऊपर नीचे। लेंदी थी कि नहीं बायो? नहीं, बायो लेंदी नहीं Okay, थी। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत लेंदी था, मतलब बहुत तो नहीं, मतलब हाँ लेंदी था। कि केमिस्ट्री में ना बहुत सारी लाइंस, 6 to 7 लाइंस एक क्वेश्चन के अंदर है, तो उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है और फिर उसको डिकोड करने में कि वो पूछ क्या रहा है। नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं था, मतलब क्वेश्चन ही इतना बड़ा लिखा है उसमें, लेंदी कर दिया। फिजिक्स में भी यही है कि कुछ कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे 5 मिनट भी कम पड़ेंगे उन क्वेश्चंस को करने में। तो ये है कि ठीक है, पेपर का लेवल अकॉर्डिंग टू, अगर इजी होगा तो वही कट ऑफ तो बढ़ेगी, और अगर हार्ड होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी। तो एटलीस्ट पता चलता रहेगा कि अगर कोई चीटिंग भी कर रहा है, अगर लीक भी हो रहा है, तो 720 अगर कोई लाएगा तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा कि चीटिंग हुई है, लीक हुआ है। सो नीट 2026 या री-नीट 2026 कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा? री-नीट 2026। री-नीट 2026, ठीक है। जब री-नीट अनाउंस हुआ था तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन था कि मतलब खुश थे या न्यूट्रल था। दुखी थे? हाँ, खुश थी क्योंकि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। 2026 का जो पहले हुआ था उसमें 571 बन रहे थे मेरे, तो मेरे को लगा एक और चांस है मेरे पास, तो मैं इस बार अच्छा करूँगी। मैम, आपने क्या 1-1.5 महीने में कैसे सपोर्ट किया है? रोए थे कि परेशान तो नहीं हुए? नहीं सर, पर एक्चुअली में थोड़ा नेगेटिव हो गया था जो पीछे वाला अच्छा। पोर्शन था, तो इसको थोड़ा सा ये हुआ कि मेरे को टाइम मिला है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो थोड़ा इसने मतलब अच्छे से प्रिपेयर भी किया है, तो अब पेपर हुआ है तो अब तो कट ऑफ तो बताइए। आए दिन हर पेपर में स्कैम सुनने को आ रहा है। नीट हुआ, CUET हुआ, CBSE के रिजल्ट्स में भी स्कैम देखने को मिला था। इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये चीज़ें बच्चों को सफ़र करती है और पेरेंट्स को भी करती हैं। मतलब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहीं जाता है। जैसे हम जब भी कोई यूट्यूब पे या कहीं पे जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले वही रील आती है हमारे सामने। तो पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, सोचते हैं, और बच्चे तो करते ही हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा लगा जो NCERT से आउट ऑफ NCERT था? नहीं, बायो में तो ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ NCERT। कोई फिजिक्स ऐसा में बस कॉन्सेप्ट जो बाहर से लगा हो कि कभी ऐसे सुना ना हो या इंट्रोड्यूस ना किया गया हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। कहीं से प्रिपरेशन की थी आपने किसी कोचिंग? हाँ, आकाश से, आकाश से की थी। कौन सा ब्रांच? जनकपुरी। जनकपुर, ओके। सो लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इस बार? 570 से ज़्यादा जाएंगे इस बार? पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग मे भी जा सकते हैं, जा सकते हो, मतलब एक सेफ जोन में 620 630 तो पहुंच जाओगे, राइट? मे भी। पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच जाओगे अगर मेहनत की। उसे नीट 2026 ज़्यादा आसान था या री नीट 2026? एक्चुअली करेंगे जो नीट 2026 था वो आसान था एक्चुअली। इसमें नीट 2026 ज़्यादा आसान था हाँ। कंपेयर टू द री नीट 2026 बिल्कुल। एग्जामिनेशन। ओके, कौन सा सेक्शन ज़्यादा चैलेंजिंग लगा इस बार? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? फिजिक्स तो लगता ही है एक्चुअली। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के तो क्वेश्चन थे। बायो पार्ट इजी था और बीच का कहूँगा तो केमिस्ट्री था। ओके, इस बार सुनने में आया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे, ऐसा था क्या? लेंदी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप दे रखे थे और बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन थे, तो वो करने में डिफिकल्ट कैलकुलेशंस भी ज़्यादा थे? बहुत ज़्यादा। ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब री नीट अनाउंस हुआ था तो आपका क्या रिएक्शन? री नीट हुआ था तो फिर ऐसा ही था कि एक और चांस है। Okay, अभी टाइम बहुत बचा है, हाँ, 1 महीना अराउंड बचा है, तो और मेहनत की जा सकती है। क्या चेंजेस किए थे आपने 1 महीने की प्रिपरेशन में? मैंने किया था कि अपना वही टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया पढ़ने का, क्वेश्चन ज़्यादा लगाए, जितना किया जो बचा था, जैसे 2026 देने से पहले जो बचा था उसको भी कंप्लीट किया और फिर क्वेश्चन ज़्यादा लगाए। जो आए दिन स्कैम्स हो रहे हैं, जैसे नीट में हुआ, फिर CUET में इश्यूज आए थे, CBSE के रिजल्ट्स में इश्यूज आए थे, उसमें कुछ कहना चाहेंगे? मतलब हाउ डू यू थिंक हमारे कंट्री में एजुकेशन को कितना सीरियसली लिया जा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अब नीट तो है, इतना बड़ा लेवल पे एग्ज़ाम होता है। नेशनल लेवल एग्जाम। अब अगर ये लीक हो रहा है और CUT जैसे पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर स्टूडेंट्स कहाँ ही जाएंगे, उनके तो ऊपर प्रेशर पड़ेगा ही। जी जी। एक एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जो नीट भी देगा CUT भी देगा, तो दोनों पे प्रेशर आ जाएगा। दोनों एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा लगा जो आउट ऑफ NCERT था? नहीं, आउट ऑफ NCERT तो ऐसा कुछ लगा नहीं, बट हाँ लगा कि लेंदी है, थोड़ा हार्ड को टाइप क्वेश्चंस पूछे गए घुमा फिरा के, और यही सब। नीट 2026 में कितना स्कोर कर रहे थे आप? एनी आइडिया? एनी आइडिया तो 550। 550 के अराउंड। एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन री नीट 2026? 550 से ज़्यादा या कम? नहीं, इसमें तो थोड़ा मतलब उसी से रेंज के आसपास उसी होगा, रेंज के आसपास या थोड़ा सा नीचे आ सकता है। कहीं से प्रिपरेशन की थी आपने? हाँ जी, PW विद्या। PW से की थी। ओके। हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। हमारे साथ तान्या है जो अभी री नीट 2026 का एग्जाम दे के आए हैं। तान्या, कैसा था एग्जाम पहले?
ठीक था, फिजिक्स थोड़ी टफ थी बस। फिजिक्स टफ थी। नीट 2026 या रीनीट 2026 कौन ज़्यादा मुश्किल लगा? ये वाला। ये वाला। नीट 2026 के बाद जब रीनीट 2026 अनाउंस हुआ था, आपका क्या रिएक्शन था? मतलब लाइक दोबारा प्रिपरेशन करो इतनी सारी फिर से फिर से सरदर्दी हो गई है ना? ठीक आसान है। नहीं होता। आसान तो ऑब्वियसली नहीं होता। 1 डेढ़ महीने में आपने क्या ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए अपनी तैयारी में? चेंजेस वही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और अपना टाइम को मतलब वो करने की कि इतने कम टाइम में इतने जल्दी क्वेश्चन हो। जैसे रीनीट पेपर से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे स्कैम्स आ रहे थे कि रीनीट का भी पेपर बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे 10 लाख में बेच रहे हैं, 4 लाख में बेच रहे हैं। मतलब क्या लग रहा था कि रीनीट लीक प्रूफ होगा या नहीं होगा? लग तो नहीं रहा था क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी और प्लस अगर लीक होता तो वो लास्ट टाइम में चेंज कर देते। कल को अगर रीनीट 2026 लीक होने की खबर आ जाती है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? हाँ बड़ी देर आ रही है। अच्छा, अब फिजिक्स जैसे लोग बोल रहे हैं काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस थे इस बार फिजिक्स में, ऐसा आपको भी महसूस हुआ? हाँ फिजिक्स थोड़ी टफ थी इस बार। ओके ओके। कहीं से प्रिपरेशन की थी तान्या आपने? हाँ कहाँ से? आकाश आकाश से। कौन सा ब्रांच? जनकपुरी। जनकपुर। ओके। सो क्या एक्सपेक्ट करो, कितना स्कोर था नीट 2026 में आपका पहले वाले एग्जाम में? 500 अब 500 अबव थे। क्या एक्सपेक्ट करो इस बार, 500 अबव या उसके अराउंड ही? उसके अराउंड ही। उसके अराउंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हो? यश, कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम वाज गुड। ओके। एंड कंपेयर टू नीट 2026 ये एग्जाम कैसा लगा, टफ या इजी? फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ नॉट टफ, नहीं कह सकते, बट या आई थिंक लास्ट वाला एग्जाम जो था ना 1 महीने पहले वाला, दैट वाज रियली गुड। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? फिजिक्स। फिजिक्स चैलेंजिंग लगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में सुबह कोई इशू आया या फ्रिस्किंग में कोई इशू आया, ड्रेस कोड से रिलेटेड कोई इशू आपने जो फेस किया हो? ओके ओके। जब रीनीट अनाउंस हुआ था तो आपका क्या रिएक्शन? रिएक्शन तो मतलब वही था कि अब वही दोबारा करना पड़ेगा वो सब कुछ, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था, मतलब ठीक था। कुछ महीने भर में, 1.5 महीने में जितना भी था, आपने कोई स्ट्रैटेजिकल चेंजेस किए अपनी प्रिपरेशन? नॉट रियली, क्योंकि ऑब्वियसली देखो पेपर का लेवल इजी मैं बोल रहा था जैसे कि था ही, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस तो करने थे नहीं। अब उसी पैटर्न को दोबारा फॉलो करो, वही होना था। एंड व्हाट अबाउट द स्कैम्स जो आए दिन हर एग्जाम में सुनने को मिल रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक अपनी कंट्री में एजुकेशन को कितना सीरियसली लिया जाए? देखो यार, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर को देख लो तो उसका रेजिग्नेशन तो अभी तक आया नहीं है, चाहे कितने ही प्रोटेस्ट हो जाए, ये भाई ऐसे ही चलता है। दिस इज हाउ इट गोस। आपको क्या लगता है अगर नीट को सीबीटी मोड या ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराएंगे तो क्या लीक इश्यूज कम हो इट विल बी इजियर टू चीट इन सीबीटी मोड आई थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर नहीं हाँ यार, क्योंकि अगर कोई बंदा अमेजोन जैसी कंपनी को हैक कर सकता है तो आपका ये इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है।